RS कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रीपोजिशन की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग हम किसी वस्तु की भीतर की गति के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी भी कोई वस्तु हो जिसमें आप देख रहे हैं मोशन हो यानी गति हो, तो इस भाव को भी व्यक्त करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो मेढक है वो क्या किया, कुएं में गिरा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई वस्तु यानी फ्रॉग है जब कुएं में गिरेगा तो क्या होगा, उसमें मोशन होगा, गिरेगा, ऐसे गति होगी, उसमें कुएं के ऊपर से कुएं के अंदर वो जाएगा। तो इस स्थिति में हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे मे के अर्थ में, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेढक में क्या है, गति है, मोशन है। दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। ध्यान देंगे दोस्तों, जब हम कूदेंगे तो हमारे अंदर वेग होगी, गति होगी, है ना। तो जब हम मोशन के अभिभाव को व्यक्त करेंगे तो इस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करेंगे, न कि इन का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि नदी में, ऐसा लग रहा है कि नदी एक कैंपस है और इसमें हम किसका प्रयोग कर दें, तो इन का प्रयोग कर दें। नहीं, गलत हो जाएगा। हम लोग नदी के संक्षेप में हम जब देखेंगे कि किसी वस्तु का वहां पे गति दिखाया जा रहा है तो इस स्थिति में हम इन का न प्रयोग करके हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इनटू। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल को समझते हैं। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो रॉबर्स हैं वो मेरे घर को क्या किए, तोड़े। तो इसमें तोड़ने में गति दिखी होगी आपको। किसी भी चीज को आप तोड़ेंगे, किसी चीज से आप उस वस्तु पे प्रहार करेंगे तो उसमें गति होगी, क्रिया होगी। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। हम इनटू का दूसरा प्रयोग पे नजर डालें दोस्तों, तो दूसरा प्रयोग क्या कह रहा है कि इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। दूसरी बात समझ लेते हैं दोस्तों एक बार और, इसको रिवाइज करके देखते हैं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। अब माध्यम में परिवर्तन और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, इन सब चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अब ये आपका एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप देख रहे हैं वो कोई चीज होगी जो अदर किसी लैंग्वेज में होगी और इसको किस में ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है, तो इंग्लिश में करने को कह रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लेते हैं वो कोई लेख लिखा होगा, वो हिंदी में होगा और उस लेख को आप किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो एक माध्यम से हम क्या किए, दूसरे माध्यम में ट्रांसलेट किए, बदले। तो इस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगली चीज देखेंगे, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ध्यान देंगे, ये जो दूध है वो किस में बदल गया, तो कर्ड में, दही में बदल गया, टर्न्स हो गया। तो इस स्थिति में दूध एक अवस्था में था, अब दूसरी अवस्था किस में धारण किया, वो तो दही में। तो जब दूध एक अवस्था हो गई और दूसरी अवस्था जब वह दही में बदल गया, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इनटू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से माइंड में बैठा लेंगे। दूसरी बात, अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। वाटर टर्न्स इनटू आइस। वही बात, जल जो है, पानी जो है अभी द्रव अवस्था में था, अब किस में बदल गया, ठोस में, आइस में बदल गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने की स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनटू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। इन सारे एग्जाम्पल हमें यही सिखाते हैं, जब कोई वस्तु या जब कोई माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में
बदलने की स्थिति में हो, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अंतिम इसका प्रयोग हम देखते हैं, जो बेसिकली आपको ग्रामर की बुकों में मिल जाएगा। क्या है? इनटू का प्रयोग का, के, की के अर्थ में होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, का, के, की के अर्थ में होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिल्कुल सेटअप कर लीजिए कि का, के, की के अर्थ में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपका कह रहा है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी पुलिस इंस्पेक्टर क्या किया? इंक्वायर्ड, है ना, जांच किया, ठीक है, इनटू द केस। किसका किया? तो केस का ना। तो का, के, की अर्थ में, यानी पुलिस इंस्पेक्टर केस का क्या किया? इंक्वायरी किया। तो इस स्थिति में का के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे हम? इनटू का। और एक एग्जांपल है, द ओल्ड